क्या आपने कभी सच में सोचा है कि हमारी रसोई और पूजा घरों में चमकता तांबे का जग कैसे बनता है? यह विनम्र पर एलिगेंट बर्तन सिर्फ कंटेनर नहीं, परंपरा है। हजारों वर्षों से तांबा सभ्यताओं का पसंदीदा रहा है, उसकी गर्म चमक और अद्भुत टिकाऊपन के लिए। यह हमें उस दौर से जोड़ता है जहां चीजें पीढ़ियों के लिए बनती थीं। हर जगह में उसके कारीगर की कहानी बसती है। गर्मी, बल और सूक्ष्म शिल्प का सफर उसे कला बनाता है। हर हाथ गढ़ा जग अनोखा होता है, उस पर कारीगर का अनूठा हस्ताक्षर उभरता है। शुरुआत सामग्रियों और औजारों के चयन से होती है। सुरक्षा सर्वोपरि है। गर्मी, तेज किनारे, धुआं, सबका ध्यान। हथौड़े, एनविल, कट्टर, रोलर और फाइल अडिग धातु को सुरुचि देते हैं। अब देखते हैं तांबे का जग बनता कैसे है। सेक्शन 2, कच्चे धातु से खुरदुरा रूप जग का निर्माण। दो प्रमुख विधियां, कास्टिंग और हैंड शेपिंग। कास्टिंग में पहले सांचा तैयार होता है। इंगॉट या स्क्रैप को क्रूसिबल में रखकर भट्टी में गर्म किया जाता है। तांबा लगभग 1056 DGC पर पिघलता है। अत्यंत सावधानी जरूरी। ठोस धातु ज्वलंत, बहता तरल बन जाती है। कारीगर उपकरण और ताप पर सतर्क नजर रखता है। पिघला तांबा सांचे में निरंतर धारा से डाला जाता है। हर कोना भरकर जग का आकार लेता है। धीमी नियंत्रित ठंडक आंतरिक तनाव से बचाती है। सांचा खुलते ही खुरदुरा कास्ट जग दिखता है। सीम और दानेदार सतह, फाइल, ग्राइंडर और एब्रेसिव्स से रिफाइनमेंट शुरू। सीम हटाकर प्रोफाइल सही की जाती है। सतह की अनियमितताएं चिकनी की जाती हैं। अब वास्तविक आकार और संभावनाएं उभरती हैं। अब हाथ से आकार देने की बारी। रेपुसे और चेसिंग। यह विधि शुद्ध नियंत्रण और धैर्य की मांग करती है। यहां यात्रा सपाट शीट से शुरू होती है। बॉडी, बेस और हैंडल के पैटर्न पहले चिह्नित किए जाते हैं। शक्तिशाली कैंची से कतरन होती है। कभी कभार आरी से सूक्ष्म कट लगाए जाते हैं। सटीकता अंतिम अनुपात तय करती है। माप दोबारा जांचें। अब धातु को स्टेक और एनविल पर बैठाया जाता है। लयबद्ध नियंत्रित प्रहार। धातु को धीरे धीरे मोड़ते हैं। हथौड़े की हर थाप फैलाव और संपीड़न रचती है। सिलेंडर आकार लेते ही किनारे मिलते हैं। सोल्डरिंग या ब्रेजिंग से सीम मजबूती से जुड़ती है। गोल बेस इसी तकनीक से जोड़ा जाता है। वाटर टाइट जॉइंट। लीक टेस्ट पास होना अनिवार्य है। कभी हथौड़े के निशान सौंदर्य बनते हैं, कभी प्लैनिशिंग से चिकनाहट। प्लैनिशिंग सूक्ष्म डेंट हटाकर चमक लाती है। हैंडल अलग से आकार देकर रिवेट या सोल्डर से लगाया जाता है। मूल बनावट पूरी। अब सुंदरता और गुणवत्ता की बारी। चलें, चमक निखारें और मानक सुनिश्चित करें। कच्ची सतह पर अभी नई चमक की कमी है। क्रमशः महीन एब्रेसिव्स से स्मूथनेस बढ़ाते हैं। फिर कंपाउंड कपड़े या बफिंग व्हील पर लगाया जाता है। नीरसता हटती है और दर्पण सी चमक उभरती है। नींबू और नमक सस्ता, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल तरीका। साइट्रिक एसिड टार्निश तोड़ता है। नमक हल्का घर्षण देता है। धोकर सुखाएं, चमक लौट आती है। कठोर गुणवत्ता जांच, लीक, सुरक्षा, आराम। जग भरा जाता है। एक बूंद भी विफलता का संकेत। तेज किनारे हटाकर हैंडल जॉइंट्स की मजबूती देखी जाती है। संतुलन और पकड़ दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक। मानक पास होते ही जग बिक्री के लिए तैयार। तांबे में प्राकृतिक एंटीमाइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। कई लोग मानते हैं घंटों रखा पानी अधिक स्वच्छ और सुरक्षित। कठोर रसायन और खुरदरे स्क्रबर से बचें। हल्के साबुन से धोकर सुखाएं। चाहे एज्ड पैटिना हो या दर्पण सी चमक, चयन आपका। आग, बल और फिनेस हर जग में नृत्य करते हैं। यह शिल्प अपार कौशल और धैर्य की मांग करता है। अगली बार जब जग थामें, उसकी ठंडी चिकनी सतह महसूस करें। उसकी गर्म चमक में समय और परंपरा झलकती है। आप एक बर्तन नहीं, इतिहास और मानवीय शिल्प की विरासत थामे हैं। पीढ़ियों का ज्ञान हाथों से हाथों तक। यही है तांबे के जग का सफर, कच्चे से कलात्मक तक। देखने के लिए धन्यवाद और ऐसे ही शिल्प कथाएं पाने के लिए सब्सक्राइब करें। धातु कार्य करते समय PPE और वेंटिलेशन का पालन करें। संगीत, YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, तांबे की चमक, घर की गरिमा।